नमस्कार। साधुओं के पावन प्रसंग भाग 65, जिसमें हम स्वामी सत्प्रकाशानंद जी के विषय में आज आगे देखेंगे। निर्जन गुप्त भाव से, यह शब्द मास्टर महाशय ने अनेक बार कहा। तत्पश्चात उन्होंने बाइबल से एक ही प्रकार का उल्लेख किया। तुम जब प्रार्थना करोगे तब कमरे का दरवाजा बंद करके गुप्त भाव से स्वर्गीय पीटर से प्रार्थना करोगे। ईश्वर इस गुप्त प्रार्थना को देखकर तुमको प्रकाश से पुरस्कृत करेंगे। मैं चुपचाप रहा और कुछ भी बोल नहीं सका। तदनंतर मास्टर महाशय ने मुझसे कहा, तुम पहली बार कोलकाता आए हो, तुम अवश्य ही श्री मां, राजा महाराज और बाबूराम महाराज का दर्शन करना और बेलूर मठ और दक्षिणेश्वर का भी दर्शन करना। मैंने भी पहले से ही ऐसी योजना बनाकर रखी थी। मास्टर महाशय के आदेशानुसार 1911 ईस्वी में मैंने श्री मां का दर्शन किया। श्री मां के सिर पर घूंघट था। मैंने केवल चरण स्पर्श करके प्रणाम किया था। 1916 ईस्वी के ग्रीष्मकाल में मैं कुछ दिन बेलूर मठ में रहा था। राजा महाराज अधिकांश समय बलराम मंदिर में रहते थे। मैं बीच बीच में जाकर उनका दर्शन करता था। तदनंतर उनके मठ में आने पर मैंने उनसे दीक्षा के लिए कहा। उन्होंने मुझे अनेक प्रारंभिक उपदेश दिए और कहा कि दीक्षा बाद में होगी। एक दिन महाराज ने कहा, देखो, यहां पर जितना हो सके आना, इससे तुमको कोई हानि नहीं होगी। वे जब प्रारंभिक उपदेश दे रहे थे तब मैंने साधु होने की इच्छा प्रकट की। मेरे घर की अवस्था सुनकर महाराज ने कहा, वर्तमान में अपनी मां की सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है। अभी तुम सत्य और ब्रह्मचर्य का पालन करो। 1916 ईस्वी के ग्रीष्मकाल में ही मेमन सिंह का एक युवक मठ में आया था। वह बाबूराम महाराज को बहुत पसंद करता था तथा उनके साथ घूमता था। राजा महाराज ने इसे लक्ष्य किया था। विनोद ने एक दिन राजा महाराज को प्रणाम करके कहा, मेरी छुट्टी समाप्त हो गई है, मुझे घर वापस जाना होगा। राजा महाराज ने कहा, तुमने बाबूराम महाराज को प्रणाम किया है? नहीं, अभी करने जाऊंगा। देखो, बाबूराम महाराज को प्रणाम करने का एक मंत्र है। क्या तुम वह प्रणाम मंत्र जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता। तुम यह प्रणाम मंत्र सीख लो। घर जाने के लिए मन नहीं चाहता मेरा, इच्छा होती है कि इस चरण तल में पड़ा रहूं सदा। तदुपरांत महाराज ने दिखला दिया कि कैसे प्रणाम करना होगा और मंत्र बोलना होगा। कुछ समय पश्चात बाबूराम महाराज बरामदे में टेबल के पास बेंच पर बैठे। विनोद बाबूराम महाराज को प्रणाम करने के लिए गया। महाराज ने मुझसे कहा, तुम जाकर देखो कि वह क्या करता है। मैंने जाकर देखा कि बाबूराम महाराज को भूमिष्ठ प्रणाम करके विनोद फुसफुसाकर कुछ बोल रहा है। बाबूराम महाराज ने कहा, क्या कहना चाहते हो, कहो ना। वह और कुछ नहीं बोल पाया। तब मैंने हंस दिया। बाबूराम महाराज ने मेरी ओर देखकर कहा, तुम जानते हो कि यह क्या बोल रहा है? मैंने कहा, हाँ, जानता हूं। महाराज ने इसे प्रणाम मंत्र सिखा दिया है। तब मैंने प्रणाम मंत्र कहा। उसे सुनकर बाबूराम महाराज हंसते हंसते हाल बेहाल हो गए। उन्होंने कहा, महाराज हंसी मजाक करने में बहुत प्रवीण है। उसी समय 5 युवक भक्त बाबूराम महाराज की अनुमति से जयराम बाटी में श्री मां के पास दीक्षा के लिए जा रहे थे। उनको देखकर
मुझे भी श्री मां से दीक्षा लेने की इच्छा हुई। बाबूराम महाराज ने मुझे भी अनुमति दी। हम सभी महाराज को प्रणाम करके और अनुमति लेकर रवाना हुए। बीच रास्ते में मुझे बहुत रक्त आमाशय हुआ। मेरे साथ के एक मित्र ने मुझे जयरामबाटी जाने के लिए मना किया, क्योंकि इससे श्री मां को बहुत परेशानी होगी। मित्र की बात मानकर मैं कोलकाता के एक अन्य मित्र के घर गया। कुछ दिनों के भीतर में ही स्वस्थ हो गया था। तदनंतर बेलूर मठ में जाकर बाबूराम महाराज का दर्शन किया। इसी बीच वे मेरे विषय में सब जान चुके थे। मुझे देखकर उन्होंने कहा, दीक्षा का समय नहीं होने से दीक्षा नहीं होती। तदुपरांत मैं महाराज का दर्शन करने गया। मुझे भय था कि महाराज मुझे डांटेंगे। मुझे देखते ही महाराज ने कहा, श्रेयांसी बहुविघ्नानि। यह सुनकर मेरा भय जाता रहा और मन में शांति हुई। उन दिनों भी मेरे मन में संशय था कि श्री मां सबसे बड़ी है, उनके पास से ही दीक्षा लेना ठीक है। महाराज के पास से दीक्षा लेने में संकोच हो रहा था। महापुरुष महाराज गंगा किनारे टहल रहे थे। मैंने उसी समय उनसे पूछा, कोई कोई श्री मां से दीक्षा लेते हैं और कोई कोई महाराज से दीक्षा लेते हैं, इन दोनों में कोई भेद है क्या? महापुरुष महाराज ने कहा, मैं तो कोई भेद नहीं देखता। एक ही गंगा का जल दो नल के भीतर से आ रहा है। एक ही ठाकुर की कृपा श्री मां और महाराज के पास से आ रही है। देखो, दीक्षा लेते हैं ऐसा क्यों कहते हो? दीक्षा प्राप्त करते हैं कहो। यह बात सुनकर मेरे भीतर बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। मैं दीक्षा लेने वाला कौन हूं? दीक्षा कहां प्राप्त होता है, वह देखना होगा। मैंने उसी समय महाराज के पास जाकर दीक्षा की बात कही। महाराज ने कहा, प्रतीक्षा करो, मुझे पंजिका देखनी होगी। मैंने तुमसे जो कहा है उसका पालन करते रहो। 1917 ईस्वी में राजा महाराज दक्षिण भारत से पूरी होकर कोलकाता आए। वे अपने साथ तूर्यानंद जी महाराज को भी वापस ले आए। हरि महाराज का पुरी में अस्त्रोपचार हुआ था। वे उस समय बहुत अस्वस्थ थे। उद्बोधन के ऊपर तल में शरद महाराज के कमरे में उनके रहने की व्यवस्था हुई और राजा महाराज नीचे कार्यालय में रहते थे। मैं कृष्णलाल महाराज के साथ ढाका से कोलकाता आया और उद्बोधन में महाराज का दर्शन करने गया। उनको प्रणाम करते समय कृष्णलाल महाराज ने कहा, महाराज, इसका कुछ प्रश्न है। वास्तव में मेरा विशेष कुछ प्रश्न नहीं था। महाराज ने कहा, सन्यासी का दर्शन किया, प्रणाम किया, स्पर्श किया, क्या और कोई प्रश्न रह सकता है? इसके पश्चात एक दिन महापुरुष महाराज बेलूर मठ से कोलकाता गए थे। वहां से आने के बाद उन्होंने मुझसे कहा, महाराज ने तुमको उनके पास जाने के लिए कहा है। उस दिन या उसके अगले दिन महाराज के दर्शन के लिए गया। उस समय महाराज ने बलराम मंदिर में मुझे दीक्षा दी थी। स्वामी शंकरानंद जी के निर्देशानुसार मैंने कुछ फल लाकर महाराज को दिया और बाद में एक वस्त्र भी दिया था। दीक्षा के समय मैंने महाराज से कहा, इष्ट के साथ मेरा क्या संबंध है? उन्होंने कहा, साधन भजन के साथ साथ वह समयानुसार तुम्हारे भीतर प्रकाशित होगा। वे ही तुम्हारे सब कुछ हैं। तदुपरांत मैंने मंत्र का अर्थ पूछा। उन्होंने कहा, मंत्र और इष्ट का पृथक अर्थ नहीं है, दोनों का एक ही अर्थ प्रकट होता है। वे ही तुम्हारे सर्वस्व हैं। जो साधन प्रणाली उन्होंने मुझे दी थी उसका दृढ़ता
और धैर्य के साथ अभ्यास करने का निर्देश दिया। उन्होंने मुझे 2 बार पुरस्चरण करने के लिए कहा था और एक दिन मैं उद्बोधन में महाराज का दर्शन करने गया। उस दिन महाराज ने खुदुमणि को एक जपमाला लाने के लिए कहा। उन्होंने वही माला स्वयं जप करके मुझे दी। वह जपमाला मैं अभी भी उपयोग करता हूं। ठाकुर के सन्यासी शिष्यों के बीच में पारस्परिक संबंध कितना गंभीर था, आंतरिक और मधुर था, यह देखने और सीखने का विषय था। उसको शब्द के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। राजा महाराज एक बार पुरी में भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने आए थे। स्वामी जी ने परिहास करते हुए कहा, ओ राखाल, पुरी में जगन्नाथ के करताल जैसे नेत्र देखकर तुम्हारी आंखों से जो आंसू आए थे, भाव से आए थे या भय से? महाराज चुप रह गए। स्वामी प्रेमानंद स्वभाव से ही स्नेह प्रवण थे। युवा सन्यासी और नवीन ब्रह्मचारियों को वे मातृभाव से उपदेश देते और निर्देश देते थे तथा उन लोगों की आवश्यकता की ओर सर्वदा दृष्टि रहती थी। वे उन लोगों को निर्दिष्ट समय में जप ध्यान के लिए मात्र प्रेरणा ही नहीं देते थे, अपितु देव सेवा हो या सब्जी काटना हो, अपने अपने कर्तव्य पालन को अच्छी तरह से पूरा करने के लिए जोर देते थे। यहां तक कि झाड़ू देने से लेकर आंगन के घास को हटाने जैसे छोटे छोटे कार्य में भी देव पूजा की तरह संपूर्ण मन देकर एवं निर्मल भाव से करने को कहते थे। दावात में स्याही भरते समय एक भी बूंद बाहर गिरना उनको पसंद नहीं था। एक समय मैं एक विशेष प्रकार की सब्जी छील रहा था। प्रेमानंद जी ने कहा, छिलका के साथ बहुत सी सब्जी कट जा रही थी। निस्संदेह वे बर्बादी नहीं चाहते थे, किंतु किसी कार्य को गलत ढंग से करने को वे पसंद नहीं करते थे। लोगों को दिखाने के लिए कार्य नहीं करना, लोगों की आंखों से चुरा करके साधारण कर्तव्य को सही ढंग से करने में ही चरित्र की वास्तविक परीक्षा होती है। इस भाव को वे हमारे मन में दृढ़ता से भरने का प्रयास करते थे। गृहस्थ भक्तों के प्रति वे समान रूप से स्नेहशील थे। वे केवल उनके आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही प्रयत्नशील रहते थे सो नहीं, उनकी सांसारिक सुख सुविधा की ओर भी ध्यान देते थे। किसी के बीमार होने पर उसके शारीरिक स्वास्थ्य का प्रायः ही समाचार लेते थे। कभी कभी वे फल सब्जी और मठ के बगीचे की फसल उन लोगों को दे देते। भक्तों को खिलाने से वे बहुत खुश होते थे। जो भक्त दोपहर में बेलूर मठ में आते थे, उनके मध्याह्न भोजन की व्यवस्था रहती थी। जो लोग असमय आते थे, वे सभी प्रायः अपरिचित होते थे। उन लोगों के भोजन के लिए नौकरों के रसोई घर साफ करने के बाद भी कभी कभी फिर से भोजन बनाना पड़ता था। इन सब कार्यों में स्वामी प्रेमानंद जी स्वयं रसोई घर जाकर सहायता करते थे। एक दिन प्रातः गंभीर ध्यान के उपरांत आनंद पुलकित होकर उद्दीप्त आंख मुंह से उन्होंने मेरी ओर आकर मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे स्नेह किया। मेरे पूरे शरीर में सिहरन हो गई। अन्य एक समय उन्होंने स्वयं अपने हाथ से मुझे पकड़कर आशीर्वाद दिया था। पूजा या ध्यान के समय उनका मुखमंडल दीप्त हो उठता था, वक्षस्थल भी लाल हो उठता था। इसका मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। केवल बेलूर मठ के मंदिर में ही नहीं, बल्कि उनके साथ मेरा जितने मंदिरों में दर्शन करने का सुयोग हुआ था, सब मंदिरों में। एक दिन ढाका में स्वामी प्रेमानंद एक भक्त के घर में मध्याह्न भोजन के लिए आमंत्रित हुए थे।
स्थानीय आश्रम में सब साधु, अनेक भक्त और गृह स्वामी के कुछ मित्र इस भोज में गए थे। आहार के पूर्व हम सभी लोग अतिथि कक्ष में बैठे हुए थे। प्रेमानंद अपने स्वाभाविक उत्साह के साथ उस दल के साथ बातें कर रहे थे। श्रोताओं के बीच जादूघर के व्यवस्थापक नास्तिक थे। बातों बातों में महाराज ने कहा, अध्यात्म संपद जैसे भक्ति, ज्ञान, विचार बुद्धि, अनासक्ति इत्यादि के लिए ईश्वर के पास प्रार्थना करो। वे बीच में ही बोल उठे, क्यों हम लोग ईश्वर के पास प्रार्थना करेंगे? हम लोगों की क्या आवश्यकता है वे नहीं जानते क्या? उत्तर में प्रेमानंद ने कहा, हाँ, आप यदि उस प्रकार अनुभव करते हैं, आपको यदि दृढ़ विश्वास हो, तो ईश्वर आपकी सभी आवश्यकताओं के बारे में जानते हैं और उसकी पूर्ति करते हैं। तब आपके लिए प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है। किंतु अनेक लोग अपनी सांसारिक वासना और पार्थिव वस्तुओं की प्राप्ति के लिए ईश्वर के पास प्रार्थना करते हैं। ईश्वर के पास क्षणस्थायी वस्तु के बदले चिरस्थायी वस्तु के लिए प्रार्थना करना बुद्धिमान व्यक्ति का कार्य नहीं है क्या? राजाओं के राजा के पास जाकर मूर्ख के सिवा तुच्छ वस्तु कौन चाहेगा? यदि तुम उनके पास प्रार्थना करना चाहते हो तो श्रेष्ठ वस्तु के लिए प्रार्थना करो। स्वामी प्रेमानंद ने कई बार साधारण जनसभा में भाषण दिया है। उनमें से मैंने कई सुना था। वे सभी क्षेत्रों में अकल्पनीय भाषण देते थे। उनके अंतस्थल से मन को प्रभावित करने वाली बात निकलकर श्रोताओं के मन को प्रभावित करती थी। मानव रूपी ईश्वर की सेवा करने के लिए वे जोर देते थे। आज के लिए इतने ही। अगली कड़ी में हम फिर आगे देखेंगे। जय श्री राम कृष्ण।